तो लगातार मंथन का दौर यहाँ पर चल रहा है और 13 मई को नतीजे आए थे और भारी बहुमत से इस बार कांग्रेस ने वहां पर सीटें हासिल की है। जाहिर सी बात है, कोई नाम तय करना इतना आसान भी नहीं होगा। एक बड़ी चुनौती कांग्रेस के समक्ष है। हमारे तमाम सहयोगी ज्यादा अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे के घर के बाहर उमाशंकर सिंह मौजूद हैं। इसके अलावा बेंगलुरु में नेहाल किदवई और सौरभ शुक्ला, जहां सिद्धारमैया ठहरे हुए हैं आईटीसी मौर्या होटल में, वहां मौजूद है। सबसे पहले उमा का रुख करते हैं। उमा, एक तरफ पार्टी विधायकों से गुप्त मतदान कराया गया है, पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट ली गई है, वहीं दूसरी तरफ एक नाम तय कर पाना, जो पार्टी पूरे चुनाव में एकजुट रही है और उसके लिए एक नाम तय कर पाना एक बड़ी चुनौती यहां पर अब साबित हो रहा है। जी बिल्कुल, और जो सूत्र कहते हैं हमारे वो ये कि डीके शिव कुमार, उन्होंने जब मुलाकात की थी तो उन्होंने साफ कर दिया मल्लिकार्जुन खड़गे को कि या तो उनको मुख्यमंत्री बनाया जाए या फिर वो कोई पद नहीं लेंगे। कुछ जो अफवाह चली जिसमें ये कहा गया कि उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया, उस पर उन्होंने काफ़ी कड़ी प्रतिक्रिया दी और ये कहा कि कोई भी मीडिया हाउस अगर इस तरह की खबर देगा तो उसके खिलाफ वो कार्रवाई करेंगे। जाहिर सी बात है कि वो सरकार में नहीं शामिल होने की भी सोच रहे हैं और ये भी हमारे सहयोगी राजीव रंजन की तरफ से ये जानकारी आई कि उन्होंने ये कहा है कि विधायक के तौर पे काम करने को तैयार हैं, लेकिन अगर मल्लिकार्जुन खड़गे मुख्यमंत्री बन जाए तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो जाहिर सी बात है एक तीसरे नाम को पेश करने की कोशिश उनकी तरफ से हुई है। मल्लिकार्जुन खड़गे पार्टी प्रेसिडेंट हैं, हाल ही में बने हैं, बड़ी जिम्मेदारी उन पर है, वो वापस कर्नाटक जा नहीं सकते। राज्यसभा में वो नेता प्रतिपक्ष हैं, तो दो बड़ी जिम्मेदारी वैसे ही वो निभा रहे हैं। तो एक सांकेतिक तौर पर डीके शिव कुमार की तरफ से कहने की कोशिश हुई कि कोई तीसरा नाम जो है उस पर विचार किया जाए। एक और अहम बात ये भी है कि उनकी तरफ से जो सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि उन्होंने ये साफ कर दिया है कि कोई पद नहीं लेंगे अगर उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया तो उन्होंने अपना जो पोजीशन है काफ़ी कठोर कर दिया है। और दूसरी तरफ हमें ये भी जानकारी मिली है कि जो एक सिद्धारमैया के पक्ष में फैसला लिया गया और ये बताया गया कि उनके साथ ज़्यादातर विधायक हैं, उसके बाद जो राज्य के प्रभारी जो है सुरजेवाला और जो संगठन महासचिव हैं केसी वेणुगोपाल, उनको ये जिम्मेदारी दी गई है कि वे डीके शिव कुमार को मनाएं। आज भी बैठक हो सकती है, 10:30-11 बजे एक बैठक यहाँ बताई गई है, लेकिन क्योंकि एक बड़ा ही इस तरह का सिचुएशन है कि हर पल कुछ न कुछ डेवलपमेंट हो रहा है, तो देखते हैं कि आज जो बैठक होती है कब होती है, कैसे उनको मनाने की कोशिश होती है और कब सोनिया गांधी को इसमें शामिल किया जाता है ताकि वो डीके शिव कुमार को मनाएं। बिल्कुल, और यहाँ पर सौरभ शुक्ला भी है, आईटीसी मौर्या होटल जो है वहां पर सिद्धारमैया ठहरे हुए हैं। सौरभ, यहाँ पर कल हमने तस्वीरें देखी थी सिद्धारमैया की, थोड़े नाराज दिख रहे थे मल्लिकार्जुन खड़गे से जब मिल के आए थे। आप बताएं अभी तक उनकी क्या प्रतिक्रिया, क्योंकि यहाँ डीके शिव कुमार उनके नाम को लेकर राजी हो नहीं रहे, वो कह रहे हैं कोई तीसरा नाम होना चाहिए और एक विधायक के तौर पर काम करने को तैयार है। सिद्धारमैया का कोई रिएक्शन, उनके समर्थक क्या कह रहे हैं बाकी भी? देखिए, कल भी हम दिन भर यहाँ पर थे। सिद्धारमैया बिल्कुल मीडिया से दूरी बनाए हुए हैं। जहाँ आप एक तरफ देखेंगे पिछले 2 से 3 दिनों में डीके शिव कुमार की तरफ से कई प्रतिक्रिया आई कि वो ब्लैकमेल नहीं कर रहे हैं, पार्टी प्रेसिडेंट से इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। तमाम प्रतिक्रियाएं डीके शिव कुमार की तरफ से आई, लेकिन सिद्धारमैया ने जीत के बाद से मीडिया से दूरी बनाई हुई है। वो जानते हैं कि विधायकों का जो मत है वो उनके पक्ष में है। जहां आईटीसी मौर्या में वो रुके हुए हैं, यहाँ पर 20 से 25 कर्नाटका के विधायक और पहुंच गए हैं और आज सुबह भी अभी कुछ विधायक यहाँ पर पहुंचे हैं। लगातार जो सिद्धारमैया खेमे के विधायक हैं उनकी यहाँ पर संख्या बढ़ती जा रही है और सब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि वो अपने नेता से मिलने आए हैं। और सिद्धारमैया ने सारे अपने विधायकों को यही बोला है कि वो मीडिया में जाकर के कोई ऐसे बयान ना दें जिससे कि जो स्थिति है वो ख़राब हो। जैसे कि उमा बता रहे थे कि जिस तरीके से जो पार्टी आलाकमान है वो सिद्धारमैया के पक्ष में है। जाहिर सी बात है, जब सीक्रेट वोटिंग हुई थी तो उसमें सिद्धारमैया को ज़्यादा मत मिले थे डीके शिव कुमार की तुलना में। लेकिन डीके शिव कुमार का ये कहना है कि देखिए, जो वो मीडिया में तो कुछ नहीं कह रहे, पर जो उनके लोग हैं, उनके जो करीबी लोग हैं, अभी कुछ विधायक यहाँ मिले, उनका भी यही कहना है कि देखिए डीके शिव कुमार ने भी पार्टी के लिए काफ़ी मेहनत की है, संगठन में काम किया है, ईडी रेड झेली है, जेल गए हैं, उनकी तबीयत भी नहीं ठीक है, तो ऐसे में उनका योगदान भी काफ़ी ज़्यादा है। तो ऐसे में सिद्धारमैया नहीं चाहते हैं कि कोई बयानबाजी करके वो अपने और डीके शिव कुमार के बीच में जो अब तक खुले तौर पर ऐसे निकल करके सामने आया नहीं है, बयानबाजी नहीं हुई है, उसको कुछ हवा दे दें। तो सिद्धारमैया बिल्कुल शांत हैं। कल वो जब खड़गे से मिले, लगभग 1 घंटे तक उनकी बैठक चली थी, शाम 6 बजे से लेकर 7 बजे तक। वहाँ से निकलने के बाद वो पार्टी के जो महासचिव संगठन है
केसी वेणुगोपाल उनसे मिले और उसके बाद फिर वो रणदीप सुरजेवाला जो पार्टी के महासचिव हैं और इंचार्ज हैं कर्नाटका के, उनसे मिले और रात में लगभग 10 बजे के करीब वापस होटल पहुंच गए थे। तो वो भी यहाँ पर मिलने का दौर उनका भी चल रहा है। जाहिर सी बात है मुख्यमंत्री पद पर उनका नाम सबसे आगे है, लेकिन चूंकि डीके शिव कुमार नहीं मान रहे हैं तो देखना होगा कि आज क्या कुछ दिल्ली में घटता है, क्योंकि ऐसी उम्मीद जताई जा रही थी कि आज तय हो जाएगा कि मुख्यमंत्री कौन है। कल ऐसा लग रहा था कि कल ही तय हो जाएगा मुख्यमंत्री कौन बनेगा, पर ऐसा आज लग रहा है कि इसकी संभावना ज्यादा है। सौरभ, यहाँ पर बेंगलुरु में रुक करते हैं, हालांकि सारी गहमा गहमी इस वक्त दिल्ली में चल रही है। दो बड़े दिग्गज जो दावेदारी पेश कर रहे हैं वो दिल्ली में ही है। नेहाल, आप बेंगलुरु में है, वहां किस तरह का माहौल है? क्योंकि यहाँ पर जो एक तर्क दिया जाता है, सिद्धारमैया को पहले बहुत सी जिम्मेदारी मिल चुकी है, नेता विपक्ष वहां पर रह चुके हैं, मुख्यमंत्री भी एक वक्त में रह चुके हैं, ऐसे में एक मौका दिया जाना चाहिए। जिन्होंने इतनी मेहनत की, डीके शिव कुमार ने, बावजूद उसके ईडी जैसी रेड उन पे पड़ी और वो पार्टी के साथ भी खड़े रहे, और भ्रष्टाचार का जो एक आरोप लगता है, ये कहा जाता है कि बावजूद उसके 1,22,000 से ज्यादा वोटों से डीके शिव कुमार जीते हैं। बेंगलुरु में इस वक्त क्या अपडेट, वहां क्या हलचल है? देखिए, इन सारे पहलुओं पर मैं बात करूंगा। कौन बनेगा मुख्यमंत्री, इसके बारे में सौरभ और उमा आपको पहले ही बता चुके हैं कि वहां पर मंथन का दौर चल रहा है, लेकिन इस समीकरण को मैं आपको समझाऊंगा कि क्या सबसे बड़ा जो गतिरोध है डीके शिव कुमार और सिद्धरमैया के बीच में, उसको दूर करने में पार्टी आलाकमान को क्यों परेशानी हो रही है। लेकिन इससे पहले एक तस्वीर आपको दिखाता हूँ। ये कर्नाटका विधानसभा का मुख्य द्वार है और ऐसी वीरानियत आपको यहाँ पसरी हुई शायद ही कभी दिखी होगी। मैं पिछले 15-17 सालों से यहाँ पर हूँ और ये वीरानियत आज पहली बार मुझे इस तरह से दिख रही है। एक गाड़ी आपको नहीं दिखेगी। दाहिने तरफ हमारे कैमरा पर्सन गोविंद मूर्ति जब कैमरा को पैन करेंगे, ये जो जगह है ये पार्किंग की जगह होती थी, और वो जो सामने गेट दिख रहा है वो मुख्य गेट है, उसको कहते हैं केंगल हनुमंतैया गेट। यहीं से मुख्यमंत्री, वरिष्ठ जो नेता होते हैं, वरिष्ठ मंत्री, अधिकारी सब इसी गेट से जाते हैं विधानसभा के अंदर। और ये विधानसभा का सैंक्टम सैंक्टोरियम है। बाईं तरफ जब कैमरा पर्सन गोविंद मूर्ति कैमरा घुमाएंगे तो आप देखिए ये पूरा विधानसभा, देखिए गोविंद थोड़ा आप कैमरे को बाईं तरफ दिखाइए, पूरा खाली है। कहीं भी आपको गाड़ी की कोई हलचल, पुलिसकर्मी, नेताओं की आवाजाही, लोगों की आवाजाही बिल्कुल नहीं दिखेगी। और ये वो जगह है जहां पर पैर रखने की जगह नहीं होती थी। यानी जब तक मुख्यमंत्री तय नहीं होगा कि कौन राज्य का मुखिया होने जा रहा है, तब तक कुछ हालात ऐसे ही रहेंगे। अब आइए अब समीकरण की बात आपको बताते हैं। डीके शिव कुमार अगर न होते तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि यहाँ पर कांग्रेस आज इस मजबूत स्थिति में नहीं होती। इस पर कोई डिस्प्यूट कोई नहीं कर सकता। लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि यहाँ पर कांग्रेस ने पे सीएम के साथ साथ 40% कमीशन सरकार, यानी बीजेपी की जो बसवराज भौमी सरकार थी, उसके भ्रष्टाचार के नाम पर वोट मांगा। डीके शिव कुमार पर भ्रष्टाचार का केस चल रहा है। अगर उनको मुख्यमंत्री बनाया गया तो जाहिर है कि बीजेपी इसको बड़े पैमाने पर कैंपेन करेगी। और मान लीजिए कि अगर चूंकि वो बेजमानत पे हैं, अगर गिरफ्तारी होती है तो और किरकिरी होगी, इसीलिए पार्टी पीछे हट रही है। अब सिद्धारमैया की बात कीजिए। सिद्धारमैया 1999 में जब जेडीएस बनी, उस वक्त जेडीएस के आप कह सकते हैं नंबर 2 थे देवेगौड़ा के बाद। 2004 में जब चुनाव हुए यहाँ पर, उस वक्त भी उन्होंने नेतृत्व दिया जेडीएस को, और उस वक्त जेडीएस ने 58 सीटें जीती थी। और इसकी वजह क्या थी कि अगर देवेगौड़ा वक्कलिगा को नेतृत्व दे रहे थे तो अहिंदा मूवमेंट जो 1972 में देवराज अरस ने शुरू किया था वक्कलिगा और लिंगायतों के खिलाफ, यानी वो एक ऐसा आंदोलन था जिसमें एक एक्सपेरिमेंट किया था देवराज अरस ने, जो कि उस वक्त मुख्यमंत्री थे। और वो एक्सपेरिमेंट ये था कि अल्पसंख्यकों, शेड्यूल कास्ट और ओबीसी सबको एक प्लेटफॉर्म पर लेकर के आना, और उसके बाद वक्कलिगा और लिंगायतों का जो वर्चस्व है उसको खत्म करना। और ऐसा हुआ, वो 5 साल तक मुख्यमंत्री रहे। इस बार और अब क्या होता है कि जो तमाम पृष्ठभूमि आप लगातार हम रिपोर्ट कर रहे हैं, आप बता रहे हैं विस्तार से, अब हमारी जनता, दर्शक समझ रहे हैं, लेकिन अब विकल्प क्या है? कांग्रेस को इस गतिरोध को तोड़ने के लिए करना क्या पड़ेगा? कैसे मानेंगे सिद्धारमैया डीके शिव कुमार? देखिए, डीके शिव कुमार अच्छी तरह से जानते हैं कि उनके पास भी कोई दूसरा विकल्प नहीं है। उनकी एक ही मांग है, और यकीन मानिए कि अगर सोनिया गांधी वहां पे आ जाती हैं, या सोनिया गांधी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अगर डीके शिव कुमार से बात कर लेती हैं, तो जो सोनिया गांधी कहेंगे डीके शिव कुमार वही कहेंगे। आप डीके शिव कुमार के घर में जाएं, उनके ड्राइंग रूम में जाएं, उनके दफ्तर में जाएं, जहां भी जाएं वहां सोनिया गांधी की कई सारी तस्वीरें मिलेंगी, और हर जगह डीके शिव कुमार आपको सोनिया गांधी के साथ दिखेंगे। उन्होंने यहाँ पर बताया भी कि सोनिया गांधी को अपनी
माँ की तरह मानते हैं, और जो कुछ भी सोनिया गांधी का फैसला होगा उस फैसले के खिलाफ वो नहीं जाएंगे। तो उनकी एक ही मांग है कि जो भी फैसला हो, जो भी एग्रीमेंट हो, जो भी बातचीत हो, ट्रांसफर ऑफ पावर की बात हो, वो सब सोनिया गांधी के सामने हो। और ऐसे में अगर सोनिया गांधी, उम्मीद की जाती है कि राहुल गांधी से जब डीके शिव कुमार और सिद्धरमैया की बातचीत आज होगी, उस दौर के बाद शायद कहीं ना कहीं सोनिया गांधी भी इसमें इन्वॉल्व होंगी, और तभी इस गतिरोध को दूर किया जा सकेगा। इसमें कहीं किसी तरह कोई संशय या दुविधा की स्थिति नहीं होनी तो चाहिए। कोई दुविधा नहीं होगी जब सोनिया गांधी इस जो तमाम गतिरोध है बीच में उनका आना जरूरी है, जैसा कि निहाल आप बता रहे हैं। फिलहाल जो समीकरण बना हुआ है उसके मद्देनजर बहुत बहुत शुक्रिया बेंगलुरु से तमाम जानकारी देने